वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब वक्त हुआ जाता है जहानत का इम्तिहान का, और आज हमारे साथ दो बहुत ही ब्रिलियंट डिबेटर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। शदीद प्यारे और टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे साथ। टॉपिक भी हमने इनको इनके हिसाब से थोड़ा मुश्किल दिया है, लेकिन आज हम स्पार्क्स की तरफ से जो गिफ्ट देने जा रहे हैं मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। हमारा जो विनर होगा रमज़ान के बाबरकत महीने में स्पार्क्स स्मार्टफोन्स लेके आया है तोहफ़ों का ख़जाना। स्पार्क्स स्मार्टफोन्स की जानिब से जीतने वाले को, जो आज हमारे विनर होंगे, उनको स्पार्क्स स्मार्टफोन्स का तोहफ़ा मिलेगा। शाइन विद स्पार्क्स पल्स वन वॉच आप दोनों में से कोई एक आज घर लेके जाएगा इंशाल्लाह। एंड हमारे विनर्स को, दोनों जो कंटेस्टेंट्स हैं, क्योंकि आप दोनों वैसे भी हमारे लिए विनर्स हैं, तो आप दोनों को मिलेगा जामिया शीरी की तरफ से, करशी जामिया शीरी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दोनों को फॉर पार्टिसिपेटिंग। व्यूअर्स, 5 मिनट का टाइम है हमारे कंटेस्टेंट्स के पास टोटल। 5 मिनट्स मैक्सिमम, 3.5 मिनट मिनिमम। यानी कि अगर 3.5 मिनट में आपने अपनी डिबेट ख़त्म कर दी वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन उससे 2 सेकंड भी कम हुए तो आपकी डिबेट में काउंट नहीं करूँगी और उसकी स्कोरिंग भी नहीं होगी। सो मिनिमम 3.5 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स। 5 मिनट्स क्रॉस करेंगे मैं वहीं पे रोक दूंगी, चाहे आप जहाँ पे भी हो अपने डिबेट के स्टेज में। क्लियर? ओके। सो अली भाई, प्लीज़ शेयर द डिटेल्स एंड अपने कंटेस्टेंट्स के बारे में हमें बताएं। मैं अपनी स्टॉप वॉच तैयार करती हूँ। जी, आज का जो डिबेट का टॉपिक है वो है पाकिस्तानी ड्रामे और आज का नौजवान। पाकिस्तानी ड्रामे और आज का नौजवान, इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है एक कंटेस्टेंट उस पर बात करेगा, इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, एक्सपेक्टेड नेगेटिव एस्पेक्ट, एक कंटेस्टेंट उस पर बात करेगा। वैसे अगर 30 साल पहले ये सवाल पूछा जाता तो हक में बात बड़ी आसानी से हो जाती और मुखालफत में मुश्किल हो जाती। आजकल जो स्क्रीन पे चीज़ें आ रही हैं व्यूअर्स, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं भी मुखालफत वाली ही कैटेगरी में हूँ, विच इज़ वाई आपका टॉपिक फिर भी आसान है। अब जब पता है कि इंडस्ट्री में बहुत अजीबोगरीब चीज़ें चल रही हैं तो ऑब्वियसली हक में बात करना मुश्किल होगा, लेकिन दोनों को आपके कंटेंट और आपकी किस डिटेल में आप एक्सप्लेन करते हैं उस पर आप बेसिकली उस पर डिसीजन लेंगे। हमारा इसका पॉइंट का, हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता कि हमारी क्या राय है। आप लोगों का जो आर्गूमेंट होगा, जिस पार्टी के दलाइल मजबूत होंगे वो जीत जाएगी। अंदाज़ बयान के बेटा 50 मार्क्स होंगे, अल्फाज की सही अदायगी करनी है उसके 50 नंबर हैं, और जो आपके कंटेंट हैं, दलाइल हैं, उसके 100 मार्क्स होंगे। मवाद के टोटल 200 नंबर होते हैं। तो अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। इंट्रोडक्शन प्लीज़ बेटा जी। मेरा नाम सलसबील शबीर अहमद गुज्जर है और मेरा ताल्लुक़ गुजरांवाला से है, लेकिन मैं BS मैथ्स कम्युनिकेशन कर रही हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, और मेरा लास्ट सेमेस्टर है। तो छोटा सा बारीक सा गुज्जर आज हमारे सेट पे आया, मैं शक्रे जाऊँ जी। जी मैम, दिस इज़ रिजवान अहमद और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहा हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ करें। वेरी नाइस टू मीट यू बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। बढ़ते हैं हम अपनी यंग लेडी की तरफ। सर आपकी इजाज़त है? आपकी इजाज़त से यो, एंड जैनब आपकी फीडबैक भी चाहिए होगी तो आप बैठे बैठे ऊँघिएगा मत, ठीक है? बढ़ते हैं आपकी तरफ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। रंगों की पहचान रंग देखने से होती है सदर आली वक़ार। सो क्या बईद है कि शबाब की दहलीज़ को पहुंचा कोई रोशन दिमाग, ज़िंदगी के आईने पर तेज़ाबी किरणें झेलने से पहले ही स्क्रीन के पर्दे पर दुनिया का जब्र देख ले। क्या बुरा है कि कोई लड़की वक्त के जर्द पिंजरे में ख्वाबों की कब्र खोदने के बजाय सिन्फ़े आहन की हिदायतकारी को हकीकत कर ले। अगर कोई परीज़ाद उजड़े बख्तों से लड़कर सुरखरू होने का हुनर दिखा सकता है और कोई अहदे वफ़ा अनमोल रिश्तों की गर्दिश का फ़न सिखा सकता है, तो सीखने को बहुत काम है सदर आली वक़ार। ड्रामा दास्तान में तकसीम हिंद के कर्ब से गुजरी बानों का किरदार हमारे ताबनाक माजी के चरख की एक कहानी है। ज़िंदगी गुलजार है में फ़िक्र फ़न की तिश्नगी मिटाती कशफ औरत की तालीम का एक मजबूत इस्तारा है। सो ऐसे में कोई सोख्ता जहन अगर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के फ़िक्री सम्राट से नज़रें चुराए तो उसे सरहद के उस पार तरसील कर दीजिए, जहां जुल्म का नाम हुकूमत, जब्र का नाम रिवायत और उरियानी का नाम फिल्म इंडस्ट्री है, जहां लाजानियत की कहानी बुनते अदाकार उड़न तश्तरियों की देवमाला सिखाने के सिवा अगर कोई काम जानते हैं तो वो मजहबी तासुब की बरहना पाई है फ़कत।
सो सच शुक्र इस पर की मीडिया का, जो हमें हमारे तहजीबी मदार के दायरे में रहते हुए ताउस और रब्बाब के मिसरे सिखाता है, जो लोगों के जिस्मों पर उगने वाले हुरूफ को दरीदा किरदारों के तवस्सुत रियासत तक पहुंचाता है, और जिसका एक एक अदाकार तलखिए अय्याम का एहसास दिलाता है कि साहिब हयात रफ्ता की खूब न जाइए, कस्बे में एक शहरे खामोशा बसाइए, ले जाके दफन कीजिए अंधी रिवायतें, कागज कलम किताब किताबत रिवायतें, कागज कलम किताब किताबत रिवायतें। नौनिहाली के दिनों की धनक 7 रंगों से बनती है सदर आली वक़ार, और जवानी का पहला जीना ही इन 7 रंगों को अंधेरे के काले रंग से मादूम कर देता है। इससे पहले कि कोई तालिब इल्म सुकून के मस्तोल्लस लम्हात से निकलकर हुजूम की आग में जल जाए, इसे सरमद घूसट के किरदार राहत ख्वाजा का अंत मालूम होना चाहिए। इससे पहले कि किसी लड़की को जंजीरों का जेवर पहनाकर पिया घर सधारा जाए, इसे बाबुल की दुआएं लेती जा के चिराग की लौ पर यकीन होना चाहिए, और अगर किसी उजड़ी हुई मांग में मजबूरी का सिंदूर आ जाए तो इसे ड्रामा वसल की तरतीबो तफरीक की कहानी का सबक याद रहे। रोशनी की रमक देती ये कहानियाँ हमारा कुल असासा और मुकम्मल सबक है कि हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। खींच तस्वीर मगर याद रहे हम जैसे खुद को तस्वीर में लाते हुए मर जाते हैं। जिंदगी फिल्म है और फिल्म बड़े पर्दे की, लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं, लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। शुक्रिया। वेरी वेरी इम्प्रेसिव बेटा, थैंक यू। वेरी इम्प्रेसिव, Very वेरी good. डिफिकल्ट टॉपिक, यू रिसर्च्ड इट। आपको पता है मैं नॉर्मली नहीं बोलती, आज आई कुडंट हेल्प इट। वेल डन थैंक यू। बेटा, वेल डन। वेरी गुड अब आर्गुमेंट। सारी बच्चियां अगर इसी तरह कॉन्फिडेंट हों तो कौन कह सकता है फिर कि हमारा मुल्क कामयाब नहीं सही होगा। बात। और देखिए उसके अंदर से और इसका इन्होंने क्रेडिट क्या- आपके पेरेंट्स को जाता है क्या बेटा। चीजें Thank you निकाली so हैं, much. क्या पॉजिटिव चीजें निकाली, जो Exactly. करेक्टर्स का जिक्र किया, आलीशान चीजें की, जबरदस्त की। He did well। आप अगर इजाज़त दें तो ब्रेक ले लें सर। जी हम ऐसा करते हैं, ब्रेक की तरफ जाते हैं व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे दूसरे कंटेस्टेंट को भी सुन के फिर हम दोनों के बारे में आपसे भी फीडबैक लेंगे बेटा, और सर आपसे भी लेंगे, और फाइनल रिजल्ट। तो सबकी इजाज़त से हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। अभी हमने जहानत के इम्तिहान के दूसरे मरहले की तरफ जाना है, जहाँ पे हमने रिजवान को सुनना अभी है। इम्तिहान आप अब हमारी बच्ची ने तो बड़ी अच्छी डिबेट कर दी और हमने ब्रेक पे भी दाद दी, लेकिन रिजवान को मैंने कहा कि पुत्र जवाब अब बम्बू होना चाहिए, टफ है, सॉलिड जवाब आना चाहिए। ओके पुत्र, बेस्ट ऑफ लक बेटा। आपका टाइम, आपकी सर इजाजत जी, है, शुरू योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस मुल्क के मुआशी फुकदान ने इस मुआशरे का बड़ा नुकसान किया है सदर ज़ीवकार। उसने यहाँ के नौजवान से उसके बचपन से बुढ़ापे तक का उस्ताद उससे छीना है। मार्शल मैकलोहन की थ्योरी मीडियम इज़ अ मैसेज से हमें ये पता चलता है कि मीडिया और टेलीविज़न भी एक उस्ताद हैं, मगर ये कैसा उस्ताद है सदर ज़ीवकार कि जिसने पैगंबरी पेशा छोड़कर एक कारोबारी बन चुका है। ये कैसा उस्ताद है सदर ज़ीवकार कि जिसने बच्चों को वो दिखाने की बजाय जो उनको देखना चाहिए वो दिखाया जो वो देखना चाहते हैं, यानी कि वो सबक जो अच्छे दामों बिकता है। ये कैसा उस्ताद है सदर ज़ीवकार कि जिसने नौ उम्र बच्चों को सेलिब्रिटी का टैग लगाकर उनसे उनकी मासूमियत छीन ली और ये फैसला किया कि गुजरते हुए हर सेकंड में मशीनों के ज़रिए इंसानी जहानत और ख़ुद मुख्तारी को नीस्तो नाबूद करने से लेकर सनसनीखेज ड्रामों को नए दौर की तरक्की का अलंबरदार ठहराया और ख़ुद एहतजाज से मज़ाहमत, दरियाफ़्त से इजादात और नज़रियात से इनकलाब तक एक सवालिया निशान बनते गए। ये कैसा उस्ताद है सदर ज़ीवकार जो आज की चकाचौंध रोशनियों में गुम
मसनूई जहानत की मदद से बनाए गए मनगढ़ंत नज़रियात को इंसानी जहानत पर फोकियत देता है, जिसकी वजह से आज हमने किताबों को छोड़कर इन टीवी पर सजाए जाने वाले ड्रामों को देखकर आज हमने किताबों को टटोलने की बजाय रंग बिरंगी शुआएं छोड़ने वाली स्क्रीनों पर मौजूद झूठ को ना सिर्फ सच माना बल्कि उसकी तबलीग भी करना शुरू की। आखिर ये कैसा उस्ताद है सदरीज़ी वक़ार कि जब भी हमारे पड़ोस में किसी बिन्ते हव्वा की इज्जत को पामाल करके उसकी लाश को कचरे के ढेर पर फेंक दिया जाता, मगर हम अपने बंद कमरों में बैठकर अपने ज़मीर की आवाज़ को नज़रअंदाज करते और इन ड्रामों में सजाए गए खिलौनों की शक्ल में इंसानों को तरजीह देते हुए खुद एहतसाबी छोड़कर खुद पसंदी की दीवार पर सजना शुरू हो गए। आखिर ये कैसा उस्ताद है सदरीज़ी वक़ार कि जिसने हमें हर दौर में ये तो बावर करवाया कि ये प्लेटफॉर्म्स तुम्हारे हक़ आज़ादी राय के लिए ज़रूरी है, फिर इसने राय तो दी मज़हब पर, सकाफ़त पर, अक्सरियत पर, लेकिन अपनी नफ़रत और ज़ाती मफादात को सामने रखते हुए लोगों को करैक्टर बिल्डिंग सिखाने की बजाय उनकी करैक्टर असैसिनेशन करते गए। तो फिर सदरीज़ी वक़ार हर जानिब से यही सदा आती है कि जहां बोनचाल बुनियादें फसीलों दर में रहते हैं, हमारा हौसला देखो हम ऐसे घर में रहते हैं, लहू से जो उठाई थी वो दीवारें नहीं अपनी, यही महसूस होता है पराए घर में रहते हैं, यही महसूस होता है पराए घर में रहते हैं। सदरीज़ी वक़ार आने वाले दिनों में हमारा सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी का नहीं होगा, बल्कि हमारा सबसे बड़ा मसला एक सवाल के जवाब को ढूंढने का होगा कि आखिर आज हम वक्त के साथ किस तरह से रेलिवेंट रह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामों के मामले में हमें सवाल को रेगुलाइज करने का कोई पैमाना नज़र नहीं आता, क्योंकि आज का टेलीविज़न हमारे जहनों में हक़ाइक़ नहीं बल्कि हमारे दिलों में मुख्तलिफ़ शख्सियात को उतारने का फ़न जाता है। मेरे से पहले आने वाली मुकर्ररा ने हमें ये बताया कि किस तरह से ड्रामे हमारे मसाइल को आकर शाया करते हैं, लेकिन सदरीज़ी वक़ार ज़रा सोचिए वो ड्रामे जिनको जलती पेशानियों का मदावा करके अवाम का मुस्तकबिल तामीर करना था, कि जिन्हें इल्म की राहों पर गामज़न होकर फ़िक्र फ़लसफ़ा की रोशनी में देखने वालों को नई सोच और मुस्बत नज़रियात रखने का फ़न सिखाना था, वो आज इन तालीमात से बहुत पीछे जा चुका है। क्योंकि सदर आली वक़ार आज के ड्रामों का बुनियादी मकसद सिर्फ ये होता है कि आखिर आज हम किस तरह से मकबूलियत हासिल कर सकते हैं, तो फिर वो मुआशरे में पाए जाने वाले मसाइल को अपनी स्क्रिप्ट का हिस्सा बनाकर उनको लोगों में आम कर देता है। तो फिर मैं आज सिर्फ यही कहूँगा कि इन ड्रामों को तश्कील देने वाले डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स जो कि इस मुल्क और नौजवानों की जानिब अपनी जिम्मेदारियों से नावाकिफ़ हैं और जो अपने खिलाफ तनकीद को बराए इस्लाह लेने की बजाय तनकीद ही लेते हैं, तो फिर मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि हाथ आँख पर रख लेने से ख़तरा नहीं जाता, दीवार से बोहंचाल को रोका नहीं जाता, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। शुक्रिया। वेल डन बेटा, 4 minutes and 49 seconds। बेसिकली पूरे ऑलमोस्ट 5 मिनट आपने डिबेट की। ओके, फीडबैक। आई स्टार्ट विद यू ज़ैनब, क्योंकि फिर आपने रिजल्ट भी बताना है सर। अच्छा, मेरे ख्याल में दोनों की ही बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा कंटेंट था दोनों का, वेरी वेल, एंड दे स्पोक वेल बोथ ऑफ देम आल्सो। बहुत अच्छा स्पीकिंग स्टाइल भी था, सब कुछ था, लेकिन अगर कंपैरिजन करेंगे दोनों का तो फिर आई विल वोट दिस साइड के इधर कंटेंट और रिसर्च थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। आई फील लाइक ही स्पोक वेरी वेल, बट खैर मेरा इधर वोट जा रहा है, आपका उधर जा रहा है, आप बताइए सर। दोनों का कंटेंट अच्छा था इनका कंटेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने बहुत सारे एरियाज़ जिस पर बड़ी ज़बरदस्त गिरफ्त की जा सकती थी उन एरियाज़ को थोड़ा थोड़ा टच किया, ज़्यादा टच नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे ड्रामे ऐसे हैं मेरे जहन में नाम आ रहे हैं, तो आपको तो तैयारी करके आनी चाहिए। आप तो देखते भी नहीं हैं। हाँ, कभी कभी यानी कोई एक आदमी मेरे जहन में होगा ना, तो वो ऐसे हैं चीज़ें जिस पर बड़ी अच्छी तनकीद हो सकती थी, लेकिन ओवरऑल आपका कंटेंट मजबूत था, अंदाज़ बयान दोनों का बहुत अच्छा था और सेहत लफ्ज़ी दोनों ने पूरी तकरीर में एक लफ्ज़ भी दोनों ने गलत नहीं बोला, बहुत अच्छी बात। मुकाबला टफ था, लेकिन बहरहाल मुकाबला होता है, एक ने थोड़ा जीतना होता है और दूसरे ने हारना होता है। आपसे माज़रत के साथ गुज्जर साहब को हराना वैसे भी पाकिस्तान में रहने के लिए थोड़ा मसले का बायस हो सकता है,
तो लिहाजा जो हमारी बेटी हैं ये 185 स्कोर किया इन्होंने, तो ये जीत चुके। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, वेल डन, ब्लेस यू। और सर, मेरा भाई, हमारे उस्तादों के उस्ताद अगर मोहब्बत और प्यार से हमारी बेटी को गिफ्ट देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। स्पार्क्स की तरफ से ये तोहफ़ा बेटी आपका हुआ जहानत के इम्तिहान का। रमज़ान के बाबरकत महीने में स्पार्क्स स्मार्टफ़ोन लेके आया है तोहफ़ों का ख़जाना, और हमारी प्यारी बेटी ने जीता है स्पार्क्स स्मार्टफ़ोन की जानिब से उनकी बहुत ही बेहतरीन वॉच शाइन विद स्पार्क्स। एंड बेटा आपके साथ करशी जाम मिश्री का गिफ्ट हैम्पर जाएगा, और बेटी आपके साथ भी। यू बोथ स्पोक वेरी वेल एंड थैंक यू फॉर मेकिंग द एफर्ट।